हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो स्टडी के रिलेटेड ही है। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था नाउन, तो आज हम हिंदी में उसका संज्ञा पढ़ेंगे। तो आपने कल वाली वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार दिया। आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए। और आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो स्टडी रिलेटेड, क्योंकि मैं फ़र्स्ट क्लास के टॉपिक्स लेके आ रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड के ग्रामेटिकल पोर्शंस हम पहले कवर करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं मेरी वीडियो पे। मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगी। और अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चे के लिए, तो मैं उनको भी रिप्लाई फास्टली करूँगी। थैंक यू सो मच। अब हम शुरू करते हैं। कल हमने नाउन किया था, आपको समझ आ गया होगा आशा करती हूँ। अब हम शुरू करते हैं संज्ञा। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको? नाउन। सॉरी। आपको पता होगा कि संज्ञा क्या होती है। नाउन तो आपको मैंने कल क्लियर करवा दिया था। अब हम संज्ञा के आते हैं। वही ट्रांसलेशन होती है जो संज्ञा नाउन में होती है। ठीक है, देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। कोई भी वस्तु, कोई चीज हो जाए, वस्तु हम चीज को ही बोलते हैं। जैसे कॉपी, पेंसिल, ये सब वस्तुएं ही होती हैं हमारे लिए। मेज, कुर्सी, ये सब वस्तु है। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, मेरा नाम हो गया, किसी की भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, किसी का भी वो व्यक्ति के नाम में आ जाएगा, उसको संज्ञा कहते हैं। स्थान का नाम, दिल्ली, मुंबई, किसी भी स्थान के नाम को, राजपुरा, चंडीगढ़, पटियाला, देहरादून, ये स्थान के नाम हैं। स्कूल, लाइब्रेरी, इनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। वो स्थान में आ जाएगा। इसके मैं आपको 4 से 5 उदाहरण दूंगी। हम उसको समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ सकता है। अगर आपको नहीं भी कुछ समझ आ रहा, कुछ कंफ्यूजन लग रही है, तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। उदाहरण में माँ, पापा, दिल्ली, राम, शेर, 4 से 5 कोई भी जैसे और भी हम ले सकते हैं, कबूतर आदि।
ये इजी एग्जाम्पल्स हैं संज्ञा नाउन को समझने के लिए। उदाहरण में मैं दे रही हूँ माँ, पापा, दिल्ली, राम, शेर, कबूतर, आदि। आदि मतलब और भी बहुत सारी है। आदि मतलब अब इंग्लिश में एजी बोलते हैं, है ना, कि बहुत सारी है आदि, कि इतनी ही नहीं है सिर्फ, और भी बहुत सारी है। ठीक है, तो हम माँ है वो भी संज्ञा में आती है, पापा संज्ञा में, क्योंकि ये सॉरी ये व्यक्ति के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति है। माँ पापा हमारे माँ बाप हैं जो, वो व्यक्ति हैं, तो वो संज्ञा में आते हैं। दिल्ली स्थान में आ जाता है संज्ञा में। राम किसी व्यक्ति का नाम हो जाता है, जैसे माँ पापा, किसी भी इंसान का नाम, व्यक्ति का नाम। शेर जानवर नाम, कबूतर पक्षी और आदि। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। ये 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये 3 प्रकार के होती हैं संज्ञा फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, आप इसको उतार सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार की। व्यक्तिवाचक हमें नाम से ही पता लग रहा है, हम बोल रहे हैं तो हमें वहीं से ही पता लग रहा है कि क्या है। जो शब्द व्यक्तिवाचक जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान अथवा व्यक्ति का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। जो विशेष अगर हम कह दें व्यक्तिवाचक, सुनने में ही हमें पता लगता है कि किसी व्यक्ति के लिए, स्पेशल एक व्यक्ति के लिए और कोई एक ही चीज़ के लिए,
मतलब स्पेशल कोई चीज़, जैसे सुनने में ही हमें पता लग जाता है गंगा नदी, तो हमें पता है वो कितनी मशहूर है। गंगा नदी एक ही है, ठीक है जी, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। जैसे गाय, दिल्ली एक है, सीता, ठीक है जी। तो हमें बोलने से ही पता लग रहा है कि किस बारे में बात हो रही है। जैसे सूरज देवता जी, ठीक है जी। अब हम इसके उदाहरण देंगे। सीता, गाय, गंगा, दिल्ली, उदाहरण में ये है सीता, गाय, गंगा, दिल्ली, ये सब व्यक्तिवाचक की उदाहरण है। अब हम बात करने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक ही वस्तु या जाति का बोध कराए। जो शब्द किसी एक ही जो शब्द किसी एक ही वस्तु या जाति का उन्हें क्या कहते हैं जी? जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक ही वस्तु या जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कैसे? एक ही पर्सन, जैसे लड़का, लड़की, औरत, आदमी, ये औरत, ये आदमी, ये वह, तो मैं इसलिए लगा रही हूँ कि ये कोई पास में जा रही औरत या आदमी या लड़का या लड़की, कोई पर्सन, जाति के लिए, एक इंसान के साथ लिए बात हो रही हो तो उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब हम इसके उदाहरण कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैंने आपको अभी बताया उदाहरण इसके, लड़का, औरत, लड़का, औरत, आदमी, क्या है जी? जातिवाचक संज्ञा। ये एक जाति के ऊपर, जाति का बोध कराते हैं। एक ही पर्सन के बारे में, एक ही जाति के बारे में बताते हैं, उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। लड़का, औरत, आदमी, लड़की, कोई भी हो सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अगला है जी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, जो संज्ञा शब्द
जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, भाव मतलब इंग्लिश में मैं मतलब समझा रही हूँ उसका, इमोशंस। हम कहते हैं कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी किसी को दान दे रहे हैं, ये भाव होते हैं हमारे अंदर से भाव होते हैं। भाव, दशा, बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दशा का बोध कराते हैं। भाव इमोशंस, गुण मतलब किसी भी इंसान में या क्वालिटीज, हम गुण का अगर इंग्लिश में फॉर्मेशन करें, मीनिंग करें, ट्रांसलेशन करें सॉरी, तो गुण क्या उनमें अच्छाइयाँ हैं वो चीज़। दशा, क्या दशा है, कब वो बताता है कोई, अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है वो बहुत सुंदर है तो सुंदर, वो बता रहा है कि ये भाववाचक है कि वो बहुत सुंदर है। समझ आई आपको? अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। ठीक है जी, अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से हमें बहुत इजीली समझ आ जाता है। दया, प्रेम, क्रोध, मिठास आदि। अब भाववाचक संज्ञा की हमें उदाहरण देने थे, हमने दिए दया। हम कहीं भी किसी पे दया करते हैं, हम किसी को कुछ भी देते हैं, हमें उनका दुख होता है, हम देते हैं कुछ भी, तो दया हमें आ जाती है। किसी छोटे बच्चे को देख के वो भीख मांग रहा है, तब भी हमें उस पर दया आ जाती है कि हाँ कोई भी इंसान है, तो हमारे अंदर से भाव होते हैं। प्रेम, हमें अपने बच्चों से प्रेम है, अपने माता पिता से प्रेम है, ये अंदर से भाव है कि हम अपनों को प्यार करते हैं। क्रोध, हमें क्रोध सबको आता है, गुस्सा, क्रोध हमें नहीं करना चाहिए वैसे। मिठास, हम मीठे से बात करें हर किसी के साथ। ये हमारे अंदर से ही होता है कि हम किसी को कितनी इज्जत, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये थे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। समझ आ गई आपको? अब आपको मैं 4-5 वाक्य बता देती हूँ जिसमें हम अंडरलाइन करेंगे संज्ञा। सैनिक लड़ रहे हैं, इसमें से आप मुझे संज्ञा बताइए। सैनिक लड़ रहे हैं, इसमें से संज्ञा होगी सैनिक। सैनिक आर्मी, व्यक्ति आ गया, वो होगी संज्ञा। अगला है जी कक्षा में बच्चे बैठे हैं। अब इसमें से हम संज्ञा ढूंढेंगे। ढूंढिए।
इसमें से संज्ञा होगी कक्षा, स्थान का नाम आ गया, बच्चे आ गए व्यक्ति, कक्षा में बच्चे बैठे हैं कक्षा, स्थान आ गया, बच्चे हो गए व्यक्ति। समझ आ गया जी आपको? गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। इसमें से क्या संज्ञा होगी? गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। एक तो गरीबी होगी जो कि भाव हो गया कि हम सोच रहे हैं कि वो गरीब है, भीख मांग रहे हैं। अभिशाप मतलब हम अंदर से हमारे भाव हैं, ये भाववाचक हो गया कि हाँ बहुत बुरा है, कि जो गरीब है वो अभिशाप है, पाप है। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, गरीबी भाववाचक, अभिशाप भी भाववाचक है। करेले में कड़वापन होता है। अब देखिए जी, करेले में कड़वापन होता है, इसमें से हम संज्ञा ढूंढेंगे। बहुत आसान है अगर हम देखें तो। भाव हमें पता है कि करेले का नाम ही कड़वापन है, तो कड़वापन करेले में कड़वापन होता है। कड़वे होते हैं वैसे तो करेले, पर अच्छे भी होते हैं। अगला है जी, खिड़की के खिड़की के शीशे टूटे हैं। अब देखिए, खिड़की के शीशे टूटे हैं तो क्या होएगा? संज्ञा क्या होगा इसमें? खिड़की, खिड़की हो गया हमारा संज्ञा। आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं पे ख़त्म। तो आपको कैसी लगी वीडियो आखिर में ज़रूर बताना, और कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ समझने में दिक्कत है, कुछ नहीं समझ आ रहा मेरा पढ़ाया हुआ भी या कोई और टॉपिक भी, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स ऑन हैं, प्लीज़ कमेंट करिएगा और ऐसे ही प्यार बढ़ाए रखिएगा, देते रहिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ दीजिएगा। और कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो मैं आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, हम उस टॉपिक को जल्दी से पहले कवर कर लेंगे। आपके लिए मैं जल्दी वीडियो बना के समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।